भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी आदरणीय जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे। नवरात्र का पवित्र आनुष्ठानिक समय चल रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में है उसे देखते हुए जितना बन सकता है हम सब भगवती से प्रार्थना करें। और उद्भव स्थिति संहारकारिणी है, पालन करने वाली है, इसलिए उनके चरण शरण का आश्रय लें। और आप सभी जितना बन सकता है प्रयास करें, इस महामारी को नज़रअंदाज न करें, मास्क पहने और इससे बचने का बहुत प्रयास करें। इस निवेदन के साथ आइए हम लोग जिस प्रसंग पे कल पूर्ण किया था उससे आगे बढ़ें। कल ऐसी चर्चा में हम लोगों ने जो भगवान ने नारी में जो 7 सद्गुण, मातृशक्ति में जो 7 सद्गुणों की चर्चा की, उस पर हम लोगों ने कुछ विस्तार से चिंतन भी किया। कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, ये प्रभु ने अपनी विभूति बताया। इसके माध्यम से हमको ये समझना चाहिए कि हमें अंतकरण को खूबसूरत बना के रखना होगा। और जब अंतकरण खूबसूरत हो तो उसमें हमें 7 चीजों को समावेश करें, ऐसा प्रयत्न रखना ही पड़ेगा, प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इन चीजों के माध्यम से, इन 7 सद्गुणों के माध्यम से शरीर वाणी ही प्रकट नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं उन 7 चीजों के माध्यम से मैं स्वयं प्रकट हो रहा हूं, परमात्मा प्रकट हो रहे। आपने क्या किया? भगवान कहने लगे बस आपने अपने अंतकरण को ऐसा बना दिया कि मैं आपके अंतकरण से स्वयं को व्यक्त कर पाया। माताएं, इस बात को थोड़ा सा मैं तुरंत आगे बढ़ूंगा। जब हमने अपने अंतकरण को ऐसा बनाया तो परमात्मा स्वयं कहते हैं मुझे व्यक्त होने का माध्यम मिल गया, मैं आपके उस अंतकरण से व्यक्त हो गया। परमात्मा अंतकरण में है, क्योंकि 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। परमात्मा है, लेकिन उसे व्यक्त कैसे करें? और परमात्मा हमारे सद्गुणों से व्यक्त होता है। तो ये भगवान कहते हैं आप इन सद्गुणों का आवाहन करिए। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इनका आवाहन करिए। याद रखना चाहिए हमको दीपक प्रज्वलित करना है, उसके लिए घी की आवश्यकता रहती है। लेकिन कोई व्यक्ति आके एक कहने लग जाए घी की खोज कर रहे हैं ना आप? बोले हाँ, दूध में भी मौजूद है, दूध में भी घी मौजूद है। क्या आप उसकी बात को नजरअंदाज करेंगे, नकारेंगे?
नहीं नकार पाएंगे। आप स्वीकार करेंगे, हाँ भैया इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूँ, दूध में घी है, लेकिन जानता हूँ दूध से दीपक नहीं जलता है। दूध से दही बना के मथा जाता है, वहां से घी निकलता है, तब दीपक प्रज्वलित होता है। इसका तात्पर्य हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में वो दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राति, परमात्मा ही परम प्रकाश है। उस परम प्रकाशित परमात्मा को हम अंतकरण में प्रकट करें तो दूध से नहीं होगा, घी बनाना पड़ेगा, नवनीत तैयार करना पड़ेगा, और जब नवनीत तैयार होगा, घी तैयार होगा, वहां से दीपक जलेगा। वही तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तो अंतकरण दूध की तरह है, और ये सद्गुणों का जो प्रकटीकरण है ये घी है। तो हमारे जीवन में ये सद्गुणों का जो प्रकटीकरण है, इसी का नाम है दिव्य जीवन में परमात्मा का प्राकट्य होना है। सद्गुण प्रकट होने चाहिए। आपको कहीं एक सद्गुण प्रकट होते हुए दिखाई दे तो आप उन सद्गुणों को वंदन करिए, क्योंकि उन सद्गुणों के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे हैं। ध्यान से समझना, कहीं इस प्रकार की स्थिति आप में आपको कहीं दिखाई दे तो वंदन अवश्य करिए। भगवान की इस गीता का श्लोक स्मरण करिए, कीर्तिर श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कोई महिला प्रेम से बोलती है, परमात्मा उनकी वाणी से अभिव्यक्त हो रहे हैं। किसमें? नारीणाम मध्य। सफल नारी में, चाहे साधना के मार्ग में हो, चाहे कहीं भी हो, सफल नारी में ये सातों गुण आवश्यक है, जरूरी है। और उन्हें क्या मिलेगा? बोले आंतरिक और बाह्य दोनों जगह सफलता की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने इन श्लोकों पे चिंतन किया है। अब भगवान विभूति की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब 35वां श्लोक हम लोग इसका पाठ करें, और मैं चाहूँगा एक बार 34वां श्लोक भी पाठ करें, फिर 35वां श्लोक एक साथ करके 35वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 34 और 35 बड़ा प्यारा श्लोक है ये। नवरात्र है, 7 सद्गुण माताओं में दर्शन करें। आइए। मैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। नीचे वाला श्लोक 35वां। तथा साम्नां बृहत्साम छन्दसामहं गायत्री मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। भगवान कहते तथा, हे अर्जुन, और सामनाम बृहत साम, सामवेद में मैं बृहत साम नाम का श्रेष्ठ गीत हूं। छंदसाम अहम गायत्री, मैं छंदों में गायत्री हूं। मासानाम मार्गशीर्ष अहम, 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। ऋतुनाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं, वसंत हूं। ये भगवान अपनी विभूति में 4 बातें यहां ठाकुर जी ने कही। भगवान पहला वाक्य बोल रहे हैं बृहत साम तथा सामनाम। भगवान कह रहे बृहत साम नाम का एक सामवेद का एक प्रकरण है, वो प्रकरण बृहत साम नाम का प्रकरण मैं हूं।
मैंने उस ग्रंथ को बृहत साम प्रकरण नहीं पढ़ा है, कुछ महापुरुषों के श्री चरणों में बैठ के कुछ सुना है, उसके आधार पे कह रहा हूं कि उसका नाम है बृहत साम। मतलब उस बृहत साम में इंद्र के रूप में भगवान की ही स्तुति की गई। भगवान कहते वह मैं हूं। आप लोगों ने थोड़ा सा मिलाना, 22वां श्लोक आप लोग इसी अध्याय का जो 22वां श्लोक है, उस 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? वेदानाम सामवेदोस्मि। दोनों को जरा मिलाइएगा। वेदों में मैं सामवेद हूं, और यहां क्या कहते हैं इस श्लोक में? बृहत साम तथा सामना। सामवेद में मैं बृहत साम हूं। तो वेदों में सामवेद और सामवेद में भी बृहत साम नाम का एक प्रकरण, ये भगवान कह रहे हैं। देखिए, प्रधान प्रकरण होने के नाते वो बृहत साम मेरा वैभव है। मतलब मुझे उस प्रकरण के माध्यम से भी ध्येय बनाया जा सकता है, मैं ध्येय बन सकता हूं। एक बात, जैसे मैं कहूं, अब मुझे कोई पूछे कि आपको श्रीमद् भागवत में सबसे अच्छा क्या लगेगा, मैं अपनी बात कहूं तो मैं कहूंगा मुझे पूरा भागवत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भागवत का पाठक हूं, भागवत पर मेरी श्रद्धा है। तो फिर पूछेंगे नहीं नहीं, हमको तो ये बताना होगा, आप इन सभी 12 स्कंदों में सबसे अच्छा स्कंद कौन सा मानेंगे? तो हम कहना पड़ेगा मुझे कि मुझे 10वां स्कंद अच्छा लगेगा। फिर आप कहेंगे 10वां स्कंद में भी सबसे अच्छा क्या लगेगा? तो फिर हालांकि को बड़ा छोटा कहता पराधु, तो कहना पड़ेगा मुझे तो 10वां स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत अच्छा लगता है। अब आप जरा सो इसी तरह से भगवान ने से पूछा होगा, वेदों में बोले सामवेद, सामवेद में भी प्रभु को कहना ही पड़ा कि बृहत साम, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण के विषय में महापुरुष लोग कहते हैं कि ये ध्वनि गीत है, ध्वनि के रूप। हालांकि पूरा सामवेद गायन है, ध्वनि गीत है, और ध्वनि गीत प्रायः इस ध्वनि गीत को गाने का जो समय है कहते तुरीय संध्या, तुरीय संध्या है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तुरीय संध्या का मतलब होता है मध्य रात्रि में, और आप लोग अंग्रेजी के हिसाब से 12 बजे कहिए, ठीक चंद्रमा मध्य आकाश में हो, उस समय इस गीत को गाने से उनके जीवन में आज्ञा चक्र सक्रिय होकर आपको सहस्रार की अनुभूति कराता है, ऐसा कहा जाता है। आज्ञा चक्र की दिव्यता के लिए, और आपकी जो स्थिति है आज्ञा चक्र से भी ऊपर पहुंच जाएगी, सहस्त्रार चक्र। तो कहने का तात्पर्य है इस सामवेद में मैं बृहत साम नाम का प्रकरण हूं। अब आगे दूसरी विभूति क्या कहते हैं? गायत्री छंद सामहम। छंदों में मैं गायत्री। देखिए, छंद अनेक है हमारे संस्कृत साहित्य में, हिंदी में भी, किंतु वेदों में ऐसे मुख्य छंद कितने हैं? 7, और थोड़ा बढ़ा के चलते हैं तो 15 के लगभग छंद माने गए। वेद में एक मंत्र आता है, गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या स बृहतुष्ण्य ककुप सूची भी सम्यंतुत्वा। द्विपदाजा चतुष्पदा त्रिपदाजा चखटपदा विच्छंदाजा संधा सूची भी सम्यंतुत्वा। 15 छंद इत्यादि हमारे महापुरुष लोग कहते, वेद ने कहा। तो कहते हैं ये 15 प्रकार के छंदों में प्रथम छंद क्या है? गायत्री। बहुत ध्यान से बारीकी से समझना, गायत्री छंद वेदों का प्रथम छंद है। आप लोग ये बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, हम लोग जिसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वो गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री छंद है। आज मैं आपको बात स्पष्ट करना चाहूंगा, और हमारे गायत्री के परम उपासक जिनके प्रति मैं बहुत नतमस्तक रहता हूं, पूज्य पांडे जी, आपको तो सब इसका नॉलेज है, लेकिन आपसे कहूं गायत्री छंद है। छंद को समझना, देखिए
इस गायत्री छंद में 24 अक्षर है। हमारे यहाँ नियम है, एक निर्णय कर दिया गया है, इतने अक्षरों का ये छंद माना जाएगा। जैसे अभी हम लोग ये मंत्र पढ़ रहे हैं ना, आपको बता रहा हूं, पूरी तरह समझ लीजिएगा। कौन सा? बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। अब आप बृहत साम तथा सामनाम इतना आपने पढ़ा, ये पहला पाद है, इसमें कितने अक्षर हैं? बोले 8। फिर उसके बाद गायत्री छंद सामहम, इसमें कितने अक्षर है? बोले 8। फिर नीचे आइए, मासाना मार्गशीर्षोहम, इसमें कितने अक्षर हैं? बोले 8। ऋतुमान ऋतुनाम कुसुमाकरा, इसमें भी 8 अक्षर हो गए। ऋतु नाम कुसुमाकर, ये 8 अक्षर। तो 8 8 8 8 कितने हो गए? 32। तो प्रत्येक पाद में 8 अक्षर हो और ऐसे 4 चरण बन जाते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुष्टुप छंद। ठीक है, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। और बहुत लंबा चौड़ा लक्षण हम नहीं बोलेंगे, इतना ही समझ लीजिएगा। अब आप आइए, कहते हैं गायत्री किसको कहेंगे? फिर गायत्री छंद किसको कहेंगे? छंद का मतलब निर्णय कर लिया गया, इतने अक्षरों से ये श्लोक उच्चारण किया जाएगा। कभी कोई गुरु है, कहीं कहीं लघु है, वो अलग विषय है। अब गायत्री जिस हम मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री छंद क्यों कहा गया? उसमें कहा गया कि 3 पाद माने जाते हैं, 3 चरण उसके, और 3 चरण में पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 8, उसका चौथा चरण नहीं होता है। तो हम लोग उसको कहते हैं गायत्री छंद। इसलिए आप गायत्री, मैं बोल दूं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। देखिए, भूर्भुवः स्व तो इसका बीज हो गया, तत् सवितुर्वरेण्यम 8, भर्गो देवस्य धीमहि 8, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 8 कैसे हुए? तो 8 8 8 आरतियां 24। तो इसके 3 चरण हो गए। तो गायत्री छंद का लक्षण क्या है? गायत्री छंद का लक्षण है जिसमें 3 चरण होते हैं, 8 8 अक्षर के। तो इसका अर्थ हो गया, उससे हम कहते हैं गायत्री छंद। इसलिए मंत्र गायत्री की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है, 24 अक्षरों का जो भगवान ने छंद किया, तो हम लोग गायत्री का भी अर्थ कर लेंगे। लेकिन मूल बात यहां है, वेदों के 15 छंदों में भगवान प्रधान छंद है जिसका नाम है गायत्री, जिसके द्वारा, जिस छंद के आधार पर सूर्य का मंत्र तैयार हुआ। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, एकांत में बैठकर और गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ सुना है, गायत्री गायत्री हम लोग कहते हैं ना, गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। आप कभी सोचिएगा, किसी देवी की उपासना नहीं गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। अब लोगों ने जो गायत्री देवी को बिठा बिठा कर जो गायत्री उपासना करते हैं, मुझे बड़ा विचित्र लगता है। गायत्री देवी कहाँ है भाई? ठीक है, गायत्री सावित्री अलग देवी की चर्चा हो, हम अलग विषय करेंगे, लेकिन गायत्री मंत्र को देवी से क्यों जोड़ते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। गायत्री मंत्र सूर्योपासना का मंत्र है। कहीं भी हमने तो आज तक पुराणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठकर, वेदों में किसी गायत्री नाम की कोई देवी है उसके लिए मंत्र है। गायत्री नाम की देवी अलग विषय हो, गायत्री सत्य सरस्वती अलग बात है, वह है देवी का आकार बनाया, लेकिन इस मंत्र का संदर्भ उस देवी से है। ये बड़ी विचित्र है। गायत्री शब्द है छंद, जैसे अनुष्टुप छंद है, एक गायत्री शब्द है। दूसरी बात, गायत्री शब्द का अर्थ होता है गायंतम त्रायते इति गायत्री, जिसका जप करने से कल्याण हो जाता है, उसका नाम है गायत्री। बेसिकली एक गायत्री छंद है, ध्यान से समझना। भगवान कहते हैं इस मतलब मैं जो कह रहा था, इस गायत्री छंद में सूर्य की उपासना, इसलिए तत् उस सवितु, सवितु मतलब सूर्य, सविता शब्द से सवितु शब्द बना, उस सवितु, उस सविता की। कौन, कैसे सविता?
बोले वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है, उनकी हम उपासना करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। धीमहि, क्यों? बोले ओ सूर्य भगवान, ओ सविता, ओ देवता, यो न धियो यो न प्रचोदयात्। यो मतलब ओ सूर्य भगवान, हमारी बुद्धि को धियः प्रचोदयात्, अच्छे कार्य में लगाए, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे। सूर्य भगवान से प्रार्थना, सूर्य भगवान के बारे, इसलिए जो सविता शब्द है ना हमारे संस्कृत में, अब आजकल तो सविता स्त्रियों के नाम रखने लग गए। अब क्योंकि उनको नॉलेज तो है नहीं, पंडित जी को भी सविता नाम की कोई स्त्री होगी। सच्ची बात कह दें, बहुत गड़बड़ है आजकल। कई बार सविता शब्द जो है ना, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है सविता। जैसे सखा है वैसे सविता बनता है, तो सविता शब्द पुल्लिंग माना है हमारे संस्कृत में। सविता मतलब सूर्य, सविता का अर्थ क्या हुआ? सूर्य। सूर्य पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो अब सवितुर, यहां सूर्य की उपासना इस मंत्र में। लेकिन आनंद गिरी जी ने एक टीका लिखी है, हम नेट पे इसको पढ़ते हैं, और आनंद गिरी जी ने गीता पर जो भाष्य लिखा है उसमें बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। गायत्री छंद के माध्यम से जो मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, कौन सा मंत्र? बोले ओ मंत्र सविता का मंत्र, सूर्य का मंत्र। और क्यों प्रकट हुआ, इसका बहुत मुझे अच्छा अर्थ लगा, इसलिए आपको सुना रहा हूं। द्विजातेर द्वितीय जन्म जननी त्वम इत्यर्थः। गायत्री स्त्रीलिंग है, पहली बात समझ लेना। गायत्री शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। गायत्री कौन है? बोले छंद के रूप में जननी है। किसकी जननी? छंदों की जननी है। वो क्या प्रकट करती है? बोले जन्म देती। गायत्री छंद कौन सा? जिस गायत्री ने उस मंत्र को स्वीकारा, वेदों की जननी मतलब गायत्री छंद, उसने स्वीकारा। आपने सूर्य की उपासना की तो आपके 2 जन्म हो गए। तो गायत्री कौन हो गई? हम सबकी माता हो गई छंदों में। क्यों? बोले आपको जन्म दिया उसने। इस बहुत गंभीर बात लग सकती है, लेकिन समझिएगा आप लोग। देखिए लिखते हैं द्विजातिर द्वितीय जन्म जननी, द्विजाति जनों के लिए 2 दूसरे जन्म देने वाली माँ है। कहा क्या हमारा तो जन्म हो गया, हमारी माँ ऑलरेडी है। बोले नहीं, तुम्हारी 2 माँ होनी चाहिए, 2 माता होनी चाहिए। बोले कौन कौन सी? बोले द्विजाति। द्विजाति शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों को हमारे शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा है, जनेऊ पहनना चाहिए। अब वो यज्ञोपवीत धारण करके वो गायत्री की उपासना कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ गायत्री को मंत्र मायकों से बोलते हैं ना। ये कहा गया है गायत्री मंत्र कोई यज्ञोपवीत वाला हो वो धारण करे, क्योंकि सूर्य की उपासना है। आज से संध्या बंदन में परम तेज की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण देवता मतलब द्विजाति, इसका जप करे। देखो द्विजाति का मतलब क्या हुआ? देखो द्विज शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है 3 को। द्विजाति हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको द्विज ब्राह्मण विशेष। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, और दांतों को भी द्विज कहते हैं। द्विज क्यों कहते हैं इनको? देखो दांतों का भी 2 जन्म होता है ना। एक जन्म आता है और चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म आता है, तो दांतों को क्या कहा गया? द्विज। पक्षी को एक जन्म होता है अंडे के रूप में, फिर अंडा फूटता है तो फिर प्रकट होते हैं। तो 2 जन्म होता है, एक मां के द्वारा और एक अंडे के द्वारा। मां के द्वारा अंडा, अंडे के द्वारा पक्षी, तो उसको भी द्विज कहते हैं। और दांतों को भी द्विज। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब द्विज है। क्यों द्विज है? बोले एक जन्म होता है माता के गर्भ से। जब हम लोगों ने मां के गर्भ से जन्म लिया तो आप समझ लीजिएगा हमारा एक जन्म हो गया। लेकिन दूसरा जन्म से वंचित मत रहना, नहीं रहना। फिर क्या? बोले वो द्वितीय जन्म है,
वो है संस्कारों से। कौन सा संस्कार? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए गायत्री संस्कार, गायत्री। लेकिन फिर कह दूं, मैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अब वेद का अधिकार मिल जाएगा उसको, फिर वेद पाठ का अधिकार मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो गायत्री है ये है छंदों की जननी। छंदों को जननी मतलब छंदों में सबसे प्रधान छंद है गायत्री छंद। वो गायत्री छंद के 3 पाद होते हैं और प्रत्येक में 8 अक्षर होते हैं। उन छंदों में मैं गायत्री हूं, उसी से मंत्र बना सूर्य का। गायत्री छंद होने के कारण इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र कहा गया है। लेकिन हकीकत में गायत्री छंद युक्त मंत्र है, लेकिन ये मंत्र सविता का मंत्र है, सूर्य मंत्र है, ये भाव है। तो भगवान कहते हैं उन छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। गायत्री छंद की बड़ी महिमा है। उसके बाद गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम, ये भी बड़ा प्यारा मंत्र है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। हमारे यहाँ आप जानते 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेके अभी जो चैत्र शुरू हुआ है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष फाल्गुन तक, और चैत्र का कृष्ण पक्ष। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष से नववर्ष चालू होता है। तो आप एक चैत्र से लेके चालू करें तो हम लोग जिसको अगहन कहते हैं वो एक तरह से मार्गशीर्ष महीना। इसकी बड़ी महिमा गाइए। श्रीमद् भागवत जी में भी मार्गशीर्ष की बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष का महीना ये प्रायः मार्गशीर्ष का जो महीना है हमारे संवत्सर के अनुसार लगभग 15-16 नवंबर से लेके 15-16 दिसंबर तक के बीच में ये मार्गशीर्ष का महीना आता है, और विवाह के लिए बड़ा उत्तम समय मानते हैं हम लोग उसको। तो महीनों में मार्गशीर्ष ये मेरी विभूति है। देखिए हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं ना, गीता का स्वाध्याय जो कर रहे हैं हम लोग, चिंतन कर रहे हैं, ये मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान ने गीता श्रवण कराया था। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी कहते हैं। और भगवान राम का विवाह भी हुआ था ना मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को, जिसको हम लोग विवाह पंचमी कहते हैं। अच्छा भाई, मार्गशीर्ष किसे कहते हैं? बोले अगहन, जिसको हम लोग देहात की भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें, जो व्यवहारिक भाषा में भी बोला जाता है अगहन। कार्तिक मार्गशीर्ष, भगवान कहते 12 महीनों में जो मार्गशीर्ष का महीना है ना अर्जुन, वो मेरी विभूति है। इस महीने में मेरी भावना करो और खूब मेरा भजन करो। देखिए ऐसे तो शास्त्र वचन प्रमाण हम मान लेते हैं, ठाकुर जी ने कह दिया, फिर भी मार्गशीर्ष का जो महीना है वो स्वास्थ्य के लिए, उपज के लिए, वृद्धि के लिए, यातायात के लिए, हर तरह से ये जो मार्गशीर्ष का जो महीना है अपना विशेष एक महत्व रखता है। आप विचार करिएगा, मार्गशीर्ष में नदी है, तालाब है, पोखर है, ये सब जल स्वच्छ होता है, निर्मल होता चला जाता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, चारु चिराना, बड़े सुंदर होता है। गेहूं की जो फसल है, रबी की फसल के लिए महीना बड़ा उपयोगी माना जाता है। इसलिए एक धनपति, अलग अलग टीका है, धनपति जी महाराज लिखते हैं, मासाना मार्गशीर्ष सस्यादि संपन्नत्वेन सुखजनकत्वात्। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं सस्यादि संपन्नत्वेन, अनाज आदि संपन्नता के लिए, और सुखजनकत्वात्, लोगों को सुखी करने के लिए मार्गशीर्ष का। महाभारत काल में जो नया वर्ष माना जाता था, और नया वर्ष प्रायः
नया वर्ष का जो शुरुआत मार्गशीर्ष से ही माना गया है। और मैं तो इस बात का अनुभव भी करता हूँ, लोगों ने मार्गशीर्ष को बड़ा महत्व भी दिया है। कथा वार्ताएं प्राय मार्गशीर्ष में बहुत हुआ करती है। तो भगवान कहते हैं ये मार्गशीर्ष आनुष्ठानिक रूप से बड़ा श्रेष्ठ महीना है। जितना अधिक से अधिक हो सके इसमें भजन करना चाहिए। मेरी विभूति देखो, क्योंकि समय बड़ा सुंदर है, सरोवर में स्वच्छ जल है, आनंद का वातावरण रहता है। इसलिए एक समय है भजन करने का, और उस समय में, उस मार्गशीर्ष में मेरी विभूति का दर्शन करो, खूब भजन करो। 12 महीना कर नहीं पाते कोई बात नहीं, उस समय कर लिया करो। मार्गशीर्ष का महीना। ऋतुनाम कुसुमाकर। अब इस श्लोक में अंतिम विभूति भगवान का है ऋतुनाम। ऋतु शब्द का, ऋतु हमारे यहाँ होते हैं 6, जैसे 12 महीने हैं, 6 ऋतु है। 2 महीने की एक ऋतु है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये जो है ये 6 ऋतु है। ध्यान से समझना, 6 ऋतुओं में भगवान कौन सी ऋतु अपनी विभूति कहते हैं? कुसुमाकर। कुसुमाकर का अर्थ होता है, देखिए, आकर, कुसुम, पुष्पों का बगीचा, फुलवाड़ी जिसको बोल सकते हैं, एक कुसुमाकर। फूल खिलते हैं वसंत में, मतलब फूल का स्टोर है वसंत ऋतु, पुष्पों का। तो वसंत भगवान जो कह रहे हैं, वो वसंत की महिमा क्या है? एक बात और समझना इस विभूति में, वसंत आकर किसी पौधों को खाद नहीं डालता, पानी नहीं डालता, बल्कि ये कहा जाए वनस्पति वसंत की उपस्थिति में ही सौंदर्य को प्राप्त करते हैं, केवल उसकी उपस्थिति। और उनको जो सौंदर्य का विस्तार है, प्रसन्नता का विस्तार है, आनंद का विस्तार है, हरियाली का विस्तार है, वसंत के उपस्थिति मात्र से हो जाता है। इसलिए वसंत को क्या कहा गया? ऋतुराज। जैसे छंदों की जननी कौन हो गई? गायत्री। उसी तरह से 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत ऋतु। इस बसंत ऋतु का एक नाम है ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। देखिए भाई, बसंत में एक साम्यांश है। साम्यांश का अर्थ आप समझ लेना, परमात्मा की विभूति क्यों है, कुछ साम्यांश खोजिए। यहाँ परमात्मा की समानता वसंत में खोजिए। वसंत में विशेषता क्या है? वो भगवान में है। ध्यान से समझना, वसंत अपनी ओर से कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता। उसकी जो उपस्थिति है, उसका होना, उसका विद्यमान रहना, वह अपने आप में ही पर्याप्त है। जैसे भगवान आते हैं, देखा जाए तो परमात्मा आकर कुछ करे ये कोई आवश्यक नहीं है। परमात्मा आना ही काफी है, उनकी उपस्थिति ही काफी है। और याद रखिएगा, परमात्मा की उपस्थिति से ही जीवन चलता है। परमात्मा आए, बस इतना ही काफी है। परमात्मा कुछ करे ये जरूरी नहीं है। वसंत क्या है? आए, वसंत की उपस्थिति ही अपने आप सब कुछ कर देती है। इसलिए भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। बोले, भगवान की विभूति यदि आप बनना चाहते हो तो आप भी बसंत बनिए। वसंत क्या अर्थ किया है? मुझे बहुत प्यारा लगा ये जो उनका भाष्य पढ़ता हूं। क्या कहते हैं? वसंत वल्लोक हितम चरंतः। कोई करें या न करें, आप लोक कल्याण की भावना से आप निकल जाएं, आपकी उपस्थिति सब कुछ कर लेगी। आप कैसे? उनका लक्षण बताया है। ये जो कोपिन पंचक नाम का एक स्तोत्र है ना, जगतगुरु शंकराचार्य का, 5 श्लोक है कोपिन पंचक। तो उस 5 श्लोकों में जगतगुरु शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा भाव अंत में लिखा है ना, कोपिनवंतः खलु भाग्यवंतः।
कोपी न बनता। बोले लगौट पहन के जो निकल गया ना वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है, झंझट ही खत्म उसके जीवन में। बहुत विचित्र स्थिति, सब कुछ हो। महात्माओं के जीवन का आनंद है। बोले एक बार एक महात्मा जी का कहते हैं कि महात्मा जी ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। एक मुझे स्मरण में आया, विनोद का दृष्टांत है। एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थाने में जाकर। बोले मेरी कुछ वस्तुएं चोरी हो गई। बोले क्या क्या चोरी हो गई? तो महात्मा जी ने कहा एक तकिया, अच्छा, एक चद्दर, एक आसन। महात्मा जी के जो लिखते गए, मेरी चोरी हो गई एक तकिया, एक चद्दर, एक आसन, एक जिसको बोलते हैं ना अचला पहनने का लुंगी टाइप में, और एक बेडशीट, चद्दर भी समझ लो, बेडशीट, और एक कोट। ये चोरी हो गई। पुलिस वालों ने कहा बाबा तुम झूठ बोलते हो महात्मा हो के? बोले ए गुदड़ी सी हमारे पास ही कहते इतनी सारी बातें कह दी तुम, एक छोटा सा वस्त्र है और कहते तकिया है, कोट है, झूठ बोलते हो महात्मा होकर। महात्मा जी ने कहा नहीं तुम समझे नहीं। बोले क्या है? बोले एक में ही सब है। आप हम समझे नहीं महाराज। बोले देखो जब नींद आती है ना तो कभी कभी क्या करते हैं, बस इसको तकिया लगाए पत्थर पे सो गए, तकिया बन गया यही। अब कभी कभी होता है कि भाई कुछ बिछाना जरूरी होता है, वहां बिछा लिए और बैठ गए भजन करने। कभी आसन बना लिया इसी को भजन करने बैठने के लिए, जो तकिया था वो आसन बन गया। और कभी कभी सर्दी लगती है तो बैठ के थोड़ा चद्दर बना लेते हैं तो चद्दर का काम कर गया। और उसके बाद कभी महाराज बारिश होती है ना, छतरी का काम भी यही करती है, यही अचला छतरी का काम करे। और कभी तो लुंगी का काम करे, मतलब एक में ही सब कुछ। तो कहने का अर्थ है ये महात्मा की उपस्थिति, एक अचला सब में काम आया। बोले उसकी उपस्थिति ऐसी हो कि कोपी न बनता, भले ही कुछ नहीं है उसके पास, एक अचला लेकर एक लुंगी पहन के घूमता हो, उसकी उपस्थिति सबको जीवंत प्रदान करे, वो वसंत है। ऐसी आपकी विभूति हो। मतलब क्या हुआ? संत गुरुजनों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वसंत जैसी होनी चाहिए। देखिए अब घूमते वो लोग को इंडस्ट्रीज तो लगाते नहीं है। अब कुछ अपवाद अलग विषय है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो वास्तव में हमारे जो गुरुजन है वो तो भजन करते हैं, व्यापार थोड़ी ना करेंगे। तो कहते हैं जिस नगर में वो चले जाते हैं महाराज, उसी नगर में बसंत छा जाता है, आनंद ही आनंद। अरे गुरु जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, और जहां गए एटमॉस्फियर क्या गजब का बना देते हैं। ये वसंत बने आप लोग। भगवान कहते मेरी विभूति आप बन सकते हैं, आप बसंत बने। दो बातें होती है, ध्यान से समझना माताएं, सभी लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए। हमारा जीवन कैसा है? हम जहां जाएं वहां आनंद है कि जहां से जाएं वहां आनंद है? निर्णय आपको करना है। हम जहां जाते हैं वहां आनंद मिलता है लोगों को, या हम जहां से जाते हैं वहां लोगों को आनंद मिलता है? आप जहां से जाते हैं वहां आनंद आता है तो आप वसंत नहीं है, आप भगवान की विभूति नहीं है। आप जहां जाते हैं वही लोगों को आनंद मिलने लगता है, आप वसंत है, आप प्रभु की विभूति। ऐसी पर्सनैलिटी हम में विकसित हो, जहां जाएं वहां प्रभावित हो। और आपका प्रभावित आपके व्यक्तित्व से होगा, केवल वक्तव्य मात्र से नहीं होगा। आपका व्यक्तित्व कैसा है? बोलना सबको आता है, आपके न पर्सनैलिटी से आएगा, न आपके कपड़ों से आएगा, न ब्रांडेड किसी चीज से आप कोई विकसित हो पाएगा। जीवन तथा आपके जीवन की साधना से प्रकट होता है। आप यदि साधना करके बैठे, जहां जाएंगे आप वहीं सब कुछ हो जाएगा, सब जीवंत हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको आज सूत्र दे रहा हूं, हम जीवन ऐसा बनाएं, हम जहां जाएं वहां आनंद दे सकें। ऐसा कभी हमारा जीवन न बने
जहाँ से जाएं हम वहाँ। अब कोई लोग सोचते हैं ना, और आपको कहूँ हमारे सेवकों के मन में भी ये भाव आ जाए, कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे मालिक मालिकिन रहते हैं ना। अब कभी ऐसा ना हो कि सेवक लोग भी सोचे कुछ दिन हमारे मालिक मालिकिन छुट्टी में चले जाएं बाहर, तब हम मौज लें, तब आनंद आता है। नहीं तो घर में रहने नहीं देते, आनंद करने मतलब प्रेम से बोलते ही नहीं। ऐसा जीवन नहीं बन। आप लोग गीता सुन रहे हैं, परमात्मा की विभूति का वर्णन सुन रहे हैं, तो आपका जीवन वसंत बनना है। तो क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं बसंत वल्लोक हितम चरंत। दूसरे के कल्याण की भावना लेकर आप विचरण करें तो आप बसंत बनेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सज्जनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वसंत कुछ करता नहीं है, वसंत केवल उपस्थित है। बस आपके मन में भाव पवित्र हो ना, कल्याणकारी भावना लेकर आप जहां उपस्थित होंगे, जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। लोगों का आपसे मिलकर सुंदर बन जाएगा। दूसरे के हित की भावना समझे, आप जहां जाएंगे वहीं बसंत हो। मैंने शायद एक दिन उदाहरण दिया था, मैं जिनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, हालांकि मैं दर्शन से वंचित रहा, उनके शिष्य का तो मैंने दर्शन किया, पूज्यपाद वर्तमान में पीठाधीश्वर स्वामी निरंजनानंद जी महाराज मुंगेर में, उनके जो गुरुजी स्वामी सत्यानंद जी, क्या तपश्चर्या थी उनकी। एक लंगोट पहनकर, एक कमंडलू लेकर और ऊपर से एक अचला पहनकर मुंगेर से चले गए थे रिखिया। उनकी साधना का प्रतिफल लोग खींचे चले गए। स्वामी सत्यानंद जी महाराज योग के मार्तंड थे महाराज। उनके अंग्रेजी के किताबें क्या कहना, हालांकि हिंदी अनुवाद हुए तो मैंने भी कई ग्रंथ उनके अध्ययन किए। तो मेरे सज्जनों, मेरा कहना चाहता हूं, भगवान मानो एक कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी की उपस्थिति मात्र से कैसे बाहर आती है, ये बसंत से समझो। इसे देखने के लिए वसंत ऋतु को देखो, मतलब अनुमान करो। जिस तरह से वसंत के आने से, उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके विद्यमान होने मात्र से ही बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा कहते मेरी उपस्थिति मात्र से ही जगत प्राणवंत होता है, जीवन प्राणवंत होता है, जीवंतता छा जाती है, सौंदर्य प्रकट होता है, जीवन में प्रकाश आता है। और परमात्मा उपस्थित है तो इस शरीर में चमक आता है, केवल उपस्थित मात्र से। इसलिए ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं बसंत हूं अर्जुन। एक महात्मा जी का मैं प्रवचन सुन रहा था बहुत पहले, आज मैं जब बोलने लगा, आज चिंतन कर रहा था मैं, तो वो बात मुझे याद आ गई। बहुत पहले, लगभग बहुत पहले तो कहूँगा तो आप लोग हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, 12 नहीं, लगभग 17-18 वर्ष पहले कुंभ मेले में प्रयाग में 2003 में पूर्ण कुंभ लगा था, नहीं 2001 में या 2 में, तो पूज्यपाद स्वामी वियोगानंद जी महाराज गंगोत्री के ईशावास्य आश्रम वाले, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला और आज भी उनका इस बालक के प्रति स्नेह है। तो पूज्य महाराज श्री के पास हम लोग बैठ के कुछ चिंतन कर रहे थे, तो उस समय बसंत ऋतु की चर्चा हुई। इसके बाद कौन सी ऋतु आई, तो महाराज जी किसी ने कहा ऋतु नाम कुसुमाकर, भगवान ऋतुओं में बसंत है। तो पूज्य महाराज श्री ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोले थे और याद आ रहा है। वो कहते थे, उन्होंने कहा वसंत, इसको यूं समझ लो, वस अंत, यहाँ व और व में अंतर मत समझ लेना। वस अंत मतलब क्या होना चाहिए, बस जीवन में अब विकारों का अंत हो जाए, बस जीवन में वैमनस्य का अंत हो जाए, बस जीवन में एक आह्लाद आ जाए, बस सब कुछ जीवन में जो विरोधी तत्व है, अधर्म तत्व है, उसका सब अंत हो जाए, बस अंत होना ही बसंत है। और आप जानते हैं ना, वर्तमान में ये बसंत ऋतु, इसलिए इस
नवरात्र का नाम है बसंत नवरात्र, बसंत उत्सव। आज हमारे मनोज भैया ने भी अपने हमारे स्वाध्याय परिवार में ही बसंत के विषय में एक बड़ा सुंदर शुभकामना संदेश के रूप में भेजा था फोटो। तो कहने का मतलब है बसंतोत्सव, वसंत, इसलिए वासंती नवरात्र भी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है वर्तमान में बसंत ऋतु है, और भगवान भी कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं। हम भी प्रभु से कहें बस प्रभु, अब धर्म विरोध में, धर्म में का जो विरोध करता हो, हमारे मस्तिष्क में वैमनस्य है, राग है, द्वेष है, धर्म विरुद्ध जो भी तत्व है, उस सब का बस अंत हो जाए, वसंत प्रकट हो जाए। हम जहाँ जाएंगे ये सब अंत हो जाएगा ना, तो सज्जनों हम जहाँ जाएंगे वहीं बसंत छा जाएगी, वहीं बाहर आ जाएगी। इसलिए ये भाव है। तो भगवान कहते हैं ऋतुनाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। आपको इस श्लोक याद आ समझ में आ गया होगा। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर, ये भगवान कहते हैं। अब प्रभु आगे के श्लोक में बोल रहे हैं। आइए 36वां श्लोक, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। द्योतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भगवान कह रहे हैं कि अहम छलयताम द्यूतम तेजस्विनाम तेजः अस्मि, अहम जया अस्मि, व्यवसाय अस्मि, सत्ववताम सत्वम। भगवान कहते हैं अहम छलयताम द्यूतम, हे अर्जुन मैं छल करने वालों में द्यूत हूं, जुआ हूं। आप देखिए कन्हैया की विभूति, जुआ हूं। तेजस्विनाम तेजा अस्मि, मैं तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। अहम जया अस्मि, मैं विजय प्राप्त करने वालों का विजय हूं। व्यवसाय अस्मि, व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय हूं। सत्ववताम सत्वम, सात्विक लोगों में जो सत्व है वह मैं हूं। एक एक चरण हम लोग देखते हैं। अब ये जो विभूति है ना इस श्लोक में, 36वें श्लोक में जो पहली विभूति ठाकुर जी बोलते हैं ना, ये बहुत सुंदर है। लेकिन आश्चर्य लगेगा, भगवान ऐसी विभूति बोल रहे। भगवान से पूछा आप कौन है? बोले छल करने वालों में मैं जुआ हूं। ठाकुर जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? द्यूत के रूप में दिया। और आज तक हम सुनते आए और लोगों के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, देखा देखी भी कह सकते हैं, द्यूत व्यक्ति का नाश करने वाली चीज है। फिर भगवान क्यों ऐसा कहते, इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, छल करने वालों में द्यूत मेरी विभूति है अर्जुन। यह समझने जैसी बात है। यहां द्यूत किसको कहा गया है? द्यूत का अर्थ सरल भाषा में समझने के लिए, इसका मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आज पूरा हुआ तो ईश्वर की इच्छा। गैम्बलिंग, खेल, ये द्यूत है। भगवान जब विभूति बता रहे हैं, इसका मतलब कभी ये मत समझ लेना कि जो बता रहे हो करो तुम। इस बात को लोगों ने, गीता को तो इसलिए मैं कभी कभी समझता हूं, हम लोग अनुवाद पढ़ के गीता समझना चाहते हैं। न कभी गुरुमुख से सुनना है, न अपने किसी अन्य से जानकार लोगों से सीखना है। अब यदि भगवान एक विभूति का अर्थ कभी मत कर लगाना कि भगवान कहते हैं मेरी विभूति है तुम इसमें लग जाओ। तो फिर भगवान ने तो
पहले हमने देखा 34वें श्लोक में, मृत्यु सर्वहरश्चाहं, संपूर्ण हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मर जाएं हम क्या? ये तो नहीं बन सकता। भगवान विभूति बता रहे, इसका मतलब हम स्वीकार करें। और यहां कहते भगवान द्यूत हूं, कहते हैं क्या भगवान ये कहते हैं तुम द्यूत खेलो, जुआ खेलो, ताश खेलो? यह अर्थ नहीं। भगवान ने फिर द्यूत को विभूति क्यों कहा है? विभूति कहने का तात्पर्य क्या है? सज्जनों, मैं एक छोटा सा अपने दृष्टिकोण से आपके सामने बात रखना चाहूंगा। पूरा जीवन द्यूत नहीं है क्या? यदि देखा जाए तो द्यूत में कुछ बातें आती हैं। पहली बात, द्यूत जुए में पहली बात आती है, क्या आती है? जो कुछ है सब प्रकट है। खिलाड़ी प्रकट है, वस्तुएं प्रकट है, खेल प्रकट है। बुद्धि से खेलो। ध्यान से समझना बात को। पहला सूत्र हमको जो लगता है, द्यूत में पहली बात सब प्रकट है। दूसरी बात, द्यूत में जो भी रखता है, पढ़ता है, उस समय भले ही वो मोह में हो, लालच में हो, पर यह तो है, दूत में गया है, उसमें हिम्मत जरूर है। और महाराज यदि हिम्मत ना हो तो भले ही लालच के कारण हो, सब कुछ रख देता है। तो पहला क्या समझ में आया कि पहला संपूर्ण बातें प्रकट है, दूसरा उसके जीवन में हिम्मत है, तीसरी बात द्यूत में अभी तक कोई पकड़ के, मतलब कोई पा करके नहीं निकला है। भले ही वह खो करके निकला हो और पा करके नहीं निकला। विश्व इतिहास को आप देख सकते हैं, हार जाए, खाली हो जाए, निकलने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं बचा, तब जाकर वो निकलता है। ये जुए में विशेषता है। मैं तो नहीं समझता, मेरी तो छोटी बुद्धि है, इस बात को मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाता हूं। जो सुनने में, थोड़ी बहुत बुद्धि से विवेक करने में जो आता है वो आपको बता रहा हूं। आज तक कोई व्यक्ति जुए में खेलने के बाद उसने मिलियन कमाया हो, ऐसा तो आपको नहीं मालूम होगा। मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो फिर हम इस विभूति से क्या समझें? इस विभूति से हमको यह समझना है, यह द्यूत जीवन का एक प्रतीक है, एक सिंबॉलिक है। कैसे सिंबॉलिक है? भगवान कहना चाहते यह कोई व्यक्ति पाकर नहीं निकला। जुए में यहां कोई व्यक्ति पाकर के निकला नहीं, खो करके निकला है। तो इसका मतलब है भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, यहां जो भी आया है, जो भी संग्रह किया है, खेल है सब। खेल में कभी तुम जीतते हो, कभी कोई हारता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं द्यूत अपनी विभूति बता रहा हूं कि हमारे जीवन में आना जाना सब लगा रहता है। हमारे पास जो है, अंत में हम खो कर ही जाते हैं। याद रखना, जब हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये संसार का खेल है, हमने एकत्रित किया है। जुए में क्या होता है? जीतता है, धीरे धीरे जीतने में लालच बढ़ता जाता है, लालसा बढ़ती जाती है, लगाता जाता है, अंत में सब हारता है। और हमने भी जगत में क्या काम किया? एकत्रित किए, खेले, परिश्रम किया। एकत्रित करने के बाद अंतिम परिणति क्या है? खो के गए। जो भी है खो के गए। याद रखिएगा सज्जनों, साधारण संपत्ति की बात छोड़ दीजिए, यहां सोने की नगरी चाहे लंका बने, चाहे सोने की नगरी द्वारिका बने, एक को जलना पड़ेगा, एक को डूबना पड़ेगा। एक कमाया है ऐसी बात नहीं है, आवश्यक है, लेकिन ये भी सत्य है, अंत में खो कर जाएंगे। और तो और इस शरीर को भी खो के जाएंगे। भगवान हमको ये समझाना चाह रहे हैं
यहाँ दूत को भगवान अपनी विभूति बताकर दूत को महिमा मंडित परमात्मा नहीं कर रहे। महिमा मंडित करने का कोई हेतु नहीं है सज्जन। भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, संसार द्यूत है, संसार में जो कुछ है द्यूत की तरह खेल है। जो आया है, कल मैं चर्चा करूंगा और आगे, सब कुछ लुटा के जाएगा, छोड़ के जाएगा। बस जब जाना निश्चित है इस खेल से, संसार के मेला में एक खेला चल रहा है। आजकल तो बंगाल के चुनाव में खेला वो हेलो बोलते हैं ना वो, लेकिन अब ये संसार का मेला है, यहाँ खेला चल रहा है। लेकिन इस खेला में भले ही आज जीतते हो, कल छोड़ के जाना है, खो के जाना है। इसलिए भगवान हम सबसे कहते हैं, मैं दूत का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं अर्जुन, इस दूत को समझो, सब कुछ छूटना ही है। तो छोड़ने से पहले अपने विवेक से, अपने अंतर्दृष्टि से अपनी साधना को ऐसा मजबूत करो कि विश्व धरातल पर आप व्यवहार करो, सबके साथ रहो, लेकिन भीतर से धीरे धीरे छोड़ो। क्या छोड़ना? आसक्ति छोड़ो। कहीं छोड़ने के मेरे छोड़ने से कहने से कोई छोड़ेगा भी नहीं, और छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। घर द्वार मत छोड़िएगा, घर द्वार में परिवार में मोह है और भीतर से छोड़िए। पद मत छोड़िएगा, मद छोड़िएगा, विषय मत छोड़िएगा, आसक्ति छोड़िएगा। बस ये स्थिति आप थोड़ा समझ लीजिएगा। दूत को समझना, पाए हैं खो के जाएंगे। भगवान यहाँ महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते जीवन की स्थिति को समझकर धीरे 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 आसक्ति कम करो, क्योंकि यात्रा सबको करनी है। ये भगवान दूत के माध्यम से कहते। गुरुजनों की कृपा से आगे कुछ और चर्चा होगी तो और मैं चर्चा कल करूँगा, बाकी यात्रा चलती रहेगी। एक दो मुझे निवेदन करना है, चर्चा को विराम दूं इससे पूर्व मैं